हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। आज के खास वीडियो में कुष्ठ रोगी द्वारा पूछे गए खास सवाल का जवाब है। क्या लेप्रोसी का मरीज अल्कोहल यानी कि शराब ले सकते हैं या शराब का सेवन कर सकते हैं? ये जगत प्रसिद्ध है कि अल्कोहल शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और उस बोतल पर भी लिखा रहता है। उस कंडीशन में यदि आप पूछते हैं कि लेप्रोसी के मरीज यदि हैं तो उन्हें अल्कोहल लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, सीधी सी बात है कि अल्कोहल लेने से आपका जो बीमारी है जो 1 साल में ठीक होनी चाहिए, हो सकता है कि उसका टाइमिंग या टाइम बढ़ जाए। शराब पीना कोई ज़रूरी नहीं है, उसके बदले में जूस पिए, फल खाएं उसी पैसा का, तो आपके लिए बहुत बढ़िया ये ऑप्शन रहेगा। शराब का सेवन नहीं करे तो बढ़िया रहेगा। शराब लेने के बाद में मनुष्य जो है मानसिक संतुलन खो देता है। यहाँ तक कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपको एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा है और परिवार में शांति बना के रखना भी एक चुनौतीपूर्ण काम हो जाता है। शराब पीने के बाद में मानसिक संतुलन खोने लगता है व्यक्ति, गाली गलौज, मारपीट, हत्या, बहुत सारे अपराध को भी जन्म देता है। इसलिए आप शराब न पिए तो अच्छा रहेगा। ये प्रचार के फेरे में न पड़े, शराब के फेरे में न पड़े। शराब का भी प्रचार होता है, गलत चीज़ों का भी प्रचार होता है, इसलिए गलत चीज़ से आप दूर रहेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। हमने अपने कई शोध और रिसर्च में हमने देखा है कि चमड़े के बीमारी में शराब काफ़ी हानि करता है और ये इतना हानि करता है कि कभी कभी चमड़े का बीमारी काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए शराब का सेवन लेप्रोसी के मरीज न करे तो बेहतर है। और यदि बहुत दिनों से आप सेवन कर रहे हैं तो धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। बुरी आदत है, जो भी आदत है, यदि घर कर गया रहता है अंदर में तो छोड़ने में थोड़ा समय लगता है। कुष्ठ रोगी के लिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी 100% ठीक हो तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मानसिक स्तर पर आपको मजबूत होनी पड़ेगी कि हमको ठीक होना है, ठीक होना है। आप प्लस पॉइंट आप बनिए और अंदर से हिम्मत लाइए, साहस लाइए कि इस बीमारी को हमें हराना है और हमें और लोगों की भांति सुंदर और स्मार्ट बनना है। आपको अपने सेहत से प्यार है, आपको अपने चेहरे से, शरीर से प्यार है, इसलिए आप कोई ऐसा काम न करें जिससे स्वास्थ्य आपका और पहले से खराब हो जाए। कुष्ठ रोगी को जो शराब पीने की बात करते हैं उसके जगह पर आप फल फ्रूट्स का आप सेवन करें तो वो बेटर है। इसमें आपको विटामिन सी जो है आपको WBC को बढ़ाता है। विटामिन सी जैसे कि हमने पिछले कई वीडियो में बताए हैं कि WBC को बढ़ाता है और WBC जो है विभिन्न तरह का बैक्टीरिया, वायरस के संक्रमण को समाप्त कर देता है। WBC को मजबूत बनाना आपका काम है। पुलिस ऑफ द बॉडी कहा जाता है WBC को, और WBC आपके ये विटामिन सी, आंवला का प्रयोग करें, संतरा का प्रयोग करें, इससे मजबूत होता है और आपको लेप्रोसी को मिटाने में बहुत मदद करता है। शराब एक आदत है, गलत संगत में पड़ के यदि आपको शराब नहीं छूट रहा है तो ऐसे संगत से दूर रहिए और कुछ अच्छे लोगों का आप संगत कीजिए जो शराब नहीं लेते हैं। निश्चित रूप से जो शराब नहीं लेते हैं उनके यहाँ आना जाना होगा तो आप पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। यदि शराबियों के साथ, नशेड़ियों के साथ, गंजेरियों के साथ आप उठक बैठक करेंगे तो एक लत लग जाता है। शराब ही नहीं,
बहुत तरह का छोटे मोटे नशा लोग करते हैं। और कई लोगों को तो चीनी खाने की आदत रहती है, मीठा खाने की आदत रहती है। न जाने कितने प्रकार का लोग है, उतने प्रकार का नशा है। हर चीज़ नशा है। नशा का मतलब कि आपको बिल्कुल नाश कर दे, उसे कुछ आपको हासिल न हो। तो लेप्रोसी के मरीज हैं तो आप छोड़कर आप विटामिन सी लीजिए और अपनी सेहत की चिंता करिए, शराब की चिंता न करिए। शराब के नशे में आपको चले जाने से आपका ना घर का आपका समस्या दूर होगा, ना आपका समस्या दूर होगा, ना समाज का, ना देश का। आपके शराब खरीदने से भले कुछ लोगों का घर परिवार चल जाए, लेकिन इससे तबाही ही मचती है। और अपने को बचाना चाहते हैं, अपने को ठीक होना चाहते हैं, तो माइंड जो है प्लस करिए। हमें जीना है और बेहतरीन ढंग से जीना है, और वो भी कुष्ठ रोगी बनकर नहीं। कुष्ठ रोग में आपको मालूम है कि हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगता है, चमड़ा सलने लगता है, गलने लगता है, मोटा हो जाता है, झंझनाहट रहता है, आँखों से रोशनी चली जाती है। इस तरह से कई आपका ये बीमारी शुरू हो जाता है। हाथ पांव का उंगली नाखून गिरना शुरू हो जाता है। क्या आप चाहेंगे कि शराब के ले लेने के कारण आपका उंगली टेढ़ा हो जाए, आप कोढ़ हो जाए, आपको कुष्ठ हो जाए? तो ऐसे आप बीमारी से बचना चाहते हैं कि आपका ये नाखून न गिरे और दूसरे लोगों की तरह हम सुंदर और स्मार्ट दिखे और समाज से हमें कोई बाहर न निकाले। नहीं तो ये भयंकर बीमारी है। आप अपना रूप स्वरूप देख कर ही आप भय खा जाएंगे। कितने खतरनाक बीमारी है, कितना जटिल है, इस बात को आप समझते नहीं हैं। और इसमें एलोपैथ जैसे दवा MDT 1 साल तक, 2-2 साल, 3-3 साल तक चलाने के बाद भी एलोपैथ से ठीक नहीं हो पाता है जड़ मूल से। लेकिन वही होम्योपैथ के प्रयोग से आपका बहुत बढ़िया से चला जाता है। लेकिन बीमारी को आप बढ़ने न दें और शराब न लें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे बीमारी बढ़ जाए। जहाँ पर चमड़ा सुन्न रहता है, कट जाए, छिल जाए, वहाँ का चमड़ा ठीक भी नहीं हो पाता है। यदि आप नशे की हालत में हैं, पहले से आपको चमड़ा वहाँ का सुन्न है, यदि कट जाए, फट जाए, तो वहाँ का रिपेयरिंग करना तो अपने मुश्किल होता है। और सर नशे की हालत में आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कहाँ से कट गया। अगर सुन्न वाले स्थान से कट जाए तो आपका घाव ठीक होगा ही नहीं, और घाव ठीक होने में वर्षों लग जाएगा। तो आप अपने को सेफ कीजिए और शराब जैसे ये खतरनाक चीज़ों से दूर रहिए और किसी भी तरह के नशा से दूर रहिए। उसके जगह पर बढ़िया खाना खाइए, अच्छे जगह पर सोइए और उसका आप इलाज में खर्च कीजिए, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपका जीवन है, लेकिन आपके लाइफ पर, आप पर आपके परिवार के लोग निर्भर करते हैं। यदि आपकी क्षति होती है तो कई परिवारों का भी नुकसान होता है, खास करके घर में कई सदस्य उससे प्रभावित होती है। माँ है, बहन है, सबको आपको देखनी रहती है। इसलिए शराब के नशा को हटाइए और कुष्ठ बीमारी को ठीक होने में आप अपने को इस तरह से रखें कि जल्द से जल्द आपका ये कुष्ठ रोग ठीक हो जाए। अन्यथा आपका हाथ पांव का उंगली गिर जाएगा, नाखून झड़ जाएगा, बिल्कुल आप बदरूप हो सकते हैं। इसलिए इस बीमारी को सीरियसली लें और सीरियसली इलाज कराने के दौरान ही आपका ठीक होगा। पिछले कई वीडियो में मैंने हाइड्रोकोटाइल का सेवन करने के लिए लोगों को बताया था। लोग कर भी रहे हैं, फ़ायदा भी उठा रहे हैं और भी तरह तरह का सवाल हैं। यदि आपका कोई भी प्रश्न है, सवाल है लेप्रोसिस संबंधी, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप किसी भी तरह का आपको लेप्रोसी है तो आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेप्रोसी होम्योपैथिक से 100% ठीक होने वाला बीमारी है। आप अपना चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए और विश्वास के साथ होम्योपैथिक दवा खाइए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।
जय भारत।